रहे, मोहब्बत ना होते तो कुछ भी ना होता। हजरात तशरीफ रखिए हुजूर, मोहब्बत ना होते तो कुछ भी ना होता। हजरात महज 10 मिनट की तकरीर के लिए, महज 10 मिनट की तकरीर के लिए जो खतीब बिला मुबालगा 9 से 10 घंटा खड़े खड़े तकरीर बोल सकता है, बस आपके अकीदत और मोहब्बत का एहतराम करते हुए महज 10 मिनट के लिए हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कमर रजा साहब किबला। हेलो हेलो। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाए। जिन बच्चों की दस्तार बंदी होने वाली है वो बच्चे क़ारी साहब के रूम में जाकर अपना अपना जुब्बा ले ले। क़ारी साहब के रूम में जाकर अपना अपना जुब्बा ले ले, जितने बच्चों की दस्तार होने वाली है। ये लोग क्या है, खाली नात खानी सुनने वाले हैं, समझ रहे कि नहीं? इससे क्या आप उम्मीद रखेंगे इस कौम से? मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा उलमाए कराम व सामीन बस, मेरे अजीज बच्चों नौजवान साथियों, पर्दा में बैठकर सुनने वाली इस्लामी रिश्ते की मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह बरकातुहू। आप हजरात के सामने 10 से 15 मिनट के लिए मैं आया हूँ। जो पीछे के लोग हैं आगे आ जाइए, आ जाइए, आगे आ जाए आप हजरात, आ जाए आगे, पीछे वाले आगे आ जाइए, दिल जमई के साथ बैठे। पीछे वाले जो इधर उधर लोग बैठे हैं उन लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो हजरात आगे आ जाए। जो मर्द हजरात बाहर जाना चाहते हैं इस गेट से जाए। उधर औरतें बैठी हैं, इसलिए मैं मर्द हजरात से गुजारिश करूंगा कि अगर वो जाना चाहे तो इस गेट से चले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, नात खानी ये हजरत हसन की सुन्नत है तो तकरीर करना मेरे नबी की सुन्नत है। बोलिए मचल के सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखा जा रहा था कि जब राशिद भाई पढ़ रहे थे पूरे लोग बैठे थे, है ना। जब राशिद भाई पढ़ के बैठ गए
आधे लोग खाली हो गए। आप ये समझ रहे हैं कि राशिद भाई दोबारा नहीं आएंगे, दोबारा आएंगे, जरूर आएंगे। हजरात मोहतरम, वक्त बहुत कम है। देख रहे हैं मिंबर नूर पर उलमाए कराम तशरीफ फरमा है और मेरे बाद हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब की तकरीर बाकी है। उनकी तकरीर होगी मेरे बाद। आप हजरात से गुजारिश है इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे। एक मर्तबा सारा मजमा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश करे। पढ़िए बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना रसूलना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज से 25 साल पहले की शायरी सुनिए। कितने साल? 25 साल। ऊंचा बोलिए, कितने साल? 25 साल। 25 साल। आधा घंटा के बाद मेरा इंजन गर्म होता है, फिर हमारी तकरीर होती है। हजरात, एक बुढ़िया जा रही थी, सर पर मोटरी है, गिर गई। हजरत, वो बुढ़िया गिर गई। अब क्या हुआ, एक नौजवान मोटरसाइकिल से जा रहा है, वो देख लिया कि बुढ़िया गिर गई। वो नौजवान मोटरसाइकिल रोक देता है और जाकर बुढ़िया को उठाता है, उठा देता है बुढ़िया को। बुढ़िया उठ गई और वो दुआ के लिए हाथ उठाती है और दुआ करती है, ऐ मेरे मौला, इस नौजवान ने मुझे उठाया है, तू इसे जल्दी उठा ले। अगर आप हजरात नहीं बोलेंगे तो गुलगुल्ला वाला जो लतीफा है वो मैं पेश कर दूंगा, है ना। लेकिन वक्त नहीं है। आप हजरात एक हाथ इमाम हसन के नाम पर उठाइए और एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पर उठाइए और दोनों हाथ हवाओं में लहराइए और कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप हजरात उधर खड़े हैं, अगर मैं कहूँ आकर बैठ जाए तो आप लोग चले जाएंगे, इसलिए मैं नहीं कहूँगा आकर बैठ जाए। अगर आपकी मर्जी है, हम इन उलमाए कराम के चेहरे की जियारत सामने से करना चाहते हैं तो आप हजरात यहाँ तशरीफ ले आए। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए भैया, आ जाइए, आ जाइए। यहाँ बैठेंगे, किबला की तरफ मुंह करके बैठेंगे, है ना। और वहाँ खड़े हैं, इधर आ जाइए, बैठिए। हम पुराने मुकर्रिर ना है, बैठिए ना आप लोग, तकरीर सुनाएंगे ना, बैठिए ना पहले आप लोग। आज से 25 साल पहले की शायरी सुनिए। या रसूल अल्लाह, जो तुझे चूमे चूमता रह जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जो तुझे चूमे, उंगली उठाइए आप हजरात, उंगली उठाइए। थोड़ी देर के लिए आप भी मुकर्रिर बन जाइए, जिस तरह मैं मुकर्रिर हूँ। मिसबाही साहब किबला, मिसबाही साहब किबला, तवज्जो तवज्जो, शेखुल अदब साहब, रजाउल्लाह साहब किबला। या रसूल अल्लाह, जो तुझे चूमे, उंगली उठाइए, जो तुझे चूमे चूमता रह जाए। या रसूल अल्लाह, फिर वो झूमे। इधर वाले बोले, फिर वो झूमे, झूमता रह जाए। या रसूल अल्लाह, तेरा चेहरा तो ऐसा चेहरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। या रसूल अल्लाह, तेरा चेहरा तो ऐसा चेहरा है। सुभान अल्लाह, और मचल के सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, तेरा चेहरा तो ऐसा चेहरा है, जो भी देखे तो देखता रह जाए। या रसूल अल्लाह,
तेरा चेहरा तो ऐसा चेहरा है जो भी देखे तो देखता रह जाए। और ये शेर सुने, हजरत अल्लामा रिजवान साहब किबला बैठे हैं और हमारे मदरसे के सदरुल मुदर्रिसीन साहब बैठे हैं। या रसूल अल्लाह, तेरी हस्ती अजीब हस्ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, तेरी हस्ती अजीब हस्ती है, जो भी सोचे तो शाही रह जाए। और मचल के बोलिए, जो भी सोचे तो सोचता रह जाए। या रसूल अल्लाह, तेरे बेटे तो ऐसे बेटे हैं जो भी सूंघे तो सूंघता रह जाए। या रसूल अल्लाह, तेरा चेहरा तो ऐसा चेहरा है जो भी देखे तो देखता रह जाए। और मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत हसन बिन साबित कहते हैं, या रसूल अल्लाह, व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, मेरी आंख ने आप जैसा हसीनो जमील नहीं देखा। मेरी आंख ने आप जैसा हसीनो जमील नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, किसी माँ ने आप जैसा हसीनो जमील पैदा ही नहीं किया। या रसूल अल्लाह, आप तमाम अयूब से पाक पैदा किए गए हैं। गोया के जैसा आपने चाहा अल्लाह ने वैसा ही आपको पैदा फरमाया। या रसूल अल्लाह, जो तुझे देखे देखता रह जाए। या रसूल अल्लाह, तेरा चेहरा तो ऐसा चेहरा है जो भी देखे तो देखता रह जाए। सुभान अल्लाह। और मचल के बोलिए, सुभान अल्लाह। और मचल के बोलिए। सुभान अल्लाह। मैं तो इल्मी गुफ्तगू करने वाला था, लेकिन वो इल्मी गुफ्तगू अब मैं एक तरफ रखता हूँ। 2 हदीस पढ़ूंगा, तर्जुमा करूंगा, तशरीह करूंगा, फिर मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा। अल्लाह फरमाता है, उमा यूतल हिकमता फकद ऊतिया खैरन कसीरा, जिससे हिकमत दी गई। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, यहाँ हिकमत से मुराद इल्म शरीयत है। जिसे शरीयत का इल्म दिया गया उसे खैरे कसीर दे दिया गया। और इसी मफहूम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाया है। बुखारी में ये हदीस मौजूद है, मेरे आका फरमाते हैं, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ खैरे कसीर का इरादा फरमाता है उसे दीन में फकीह बनाता है। और इसी हदीस के इख्तिताम पर अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया है, लन तज़ाल हाज़िहिल उम्मतु क़ाइमतन अला अम्रिल्लाहि ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम हत्ता याति अम्रुल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में एक जमात हमेशा हमेशा अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगी। मुखालिफ करने वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यहाँ तक के कयामत आ जाएगी। इसलिए अल अशबा वन नज़ाइर में है, जो जमाते तखस्सुस में ये किताब पढ़ाई जाती है उसमें ये मौजूद है। कोई अपने बारे में ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी मगफिरत होनी ही होनी है, मुझे निजात मिलनी ही मिलनी है। लेकिन फुक़हाए कराम अपने बारे में ये दावा कर सकते हैं कि मुझे मगफिरत होनी ही होनी है, मेरी निजात मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ खैरे कसीर का इरादा फरमाता है उसे दीन में फकीह बनाता है। ये जमीन बदल सकती है, आसमान बदल सकता है, शजरो हजर बदल सकते हैं, या हमारी बात बदल सकती है, आपकी बात बदल सकती है, पीएम की बात बदल सकती है, सीएम की बात बदल सकती है, लेकिन मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। बहुत खूब। हजरात मोहतरम, ये लोग जो आए चले गए, जलसा सुनने नहीं आए थे, जलसा बिगाड़ने के लिए आए थे। बड़ी जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूँ, अगर वो सुनने के लिए आते तो जब तक ये जलसा होता अब तक वो बैठे रहते, है ना। और ये भी सुन लीजिए, ये उलमा की जमात है, गौर से सुनिएगा। आज कोई पीएम से मिल के आता है ना तोरा भाई, तो लोगों में प्रचार करता है, अरे मैं पीएम से मिलकर आया हूं। हमारी पहुंच पीएम तक है, बोलना मत वरना मैं जेल में रखवा दूंगा। अगर किसी की पहुंच डीएम तक है तो वो कहता है लोगों में ज्यादा बोलना मत वरना जेल में रखवा दूंगा, मेरी पहुंच डीएम तक है। अरे तुम्हारी पहुंच सीएम तक है, डीएम तक है, लेकिन ये उलमा है, इनकी पहुंच डायरेक्ट नबी तक है। सुभान अल्लाह। बहुत कम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत कम। ऊंचा बोलिए। अल्लाह की पहुंच, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, डायरेक्ट नबी तक है। और कोई पीएम को देख कर आता है तो कहता मैं पीएम को देख कर आया हूं, मैं उससे हाथ मिला कर आया, लेकिन सुनो मेरे नबी की हदीस सुनो। कितने लोग हदीस सुनना चाहेंगे? बोलिए मचल के सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सारा आलिमन फकअन्नमा सारनी व मन साफहा आलिमन फकअन्नमा साफहनी व मन जालसा आलिमन फकअन्नमा जालसनी व मन जालसनी अजलसहुल्लाहु यौमल क़ियामा फिल जन्नह। हदीसे रसूल, मेरे आका फरमाते हैं, जिसने आलिम दीन के चेहरे की ज़ियारत की गोया कि उसने मेरी ज़ियारत की, जिसने आलिम दीन से मुसाफा किया गोया कि उसने मुझसे मुसाफा किया, जिसने आलिम दीन की मजलिस में बैठा उसने मेरी मजलिस में बैठा, और जिसने दुनिया में आलिम दीन की मजलिस में बैठेगा कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मेरे साथ जन्नत में बैठाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये सुन लीजिए, हक है। आज एक फिल्म आई है पठान, ये हमारे नौजवान करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, 1000 का टीका, 2000 के, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और फख्र महसूस करते हैं। पठान उसका नाम नहीं जो कपड़ा उतार कर डांस करे, पठान उसका नाम नहीं जो नाचे, पठान उसका नाम नहीं जो गाना गाए, पठान वो है जिसने हमें कंजुल ईमान दिया है। पठान उसको कहते हैं जिसने हमें हुसामुल हरमैन दिया है, और पठान उसको कहते हैं जिसने नबी को देखा नहीं लेकिन लिख दिया सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। क्या कहना है? हक है हमारा नबी। और सुन लीजिए एक हदीस और,
मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितने लोग हदीस सुनना चाहेंगे? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। ये अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, और इस ग्राउंड में नबी की हदीस पर ही जा रही है। सुभान अल्लाह। सारा मजमा मचल के बोले सुभान अल्लाह। किताब का नाम सुनिए, मिशकात शरीफ, पेज नंबर 36, सत्र नंबर 8, 9, 10, 11 की हदीस पाक है। अन अबी दरदा क़ाल सुइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हद्दुल इल्मि अल्लज़ी इज़ा बलगहु अर्रजुलु कान फ़क़ीहा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हफ़िज़ अला उम्मती 40 हदीसा फ़ी अम्रि दीनिहा बासहुल्लाहु फ़क़ीहा व कुन्तु लहु यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबी दरदा सहाबी रसूल है। हजरत अबी दरदा से मरवी है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया उस इल्म की क्या हद है जिस जहां इंसान पहुंचे तो आलिम हो जाए। मेरे आका फरमाते हैं जिसने मेरी उम्मत तक अहकाम दीन की 40 हदीसें याद कर कर हिफ्ज कर कर सुना दे, अल्लाह ताला उसे फकीह उठाएगा और हश्र के मैदान में मैं उसके हक में गवाही दूंगा और उसकी शफाअत करूंगा। ये है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, चल दिए। हदीसे रसूल सुनिए, इंशाअल्लाह इसी के सदके से अल्लाह आमीन। सुभान इंसान था, उसके घर एक बेटा, बेटा पैदा हुआ। जोर से बोलिए ना, बेटा, बेटा पैदा हुआ। सुनिएगा, है ना, कुछ बड़ा हुआ तो मोबाइल में देख कर कमर हिला रहा है, कमर हिला रहा है। बाप ने लोगों को बुलाया, देखा ना बेटा अभी से कमर हिलावा है। हाँ, कहा ये होशियार होगा, इसको वकील बना दो। ऊंचा बोलो क्या? वकील बना दो। वो चला गया वकालत की पढ़ाई में। कुछ सालों के बाद फिर एक और बेटा पैदा हुआ। सदर साहब, एक और बेटा पैदा हुआ। ये कुछ बड़ा हुआ तो मोबाइल में देख कर पूरा बदन हिला रहा, मोबाइल में देखकर बोलिए ना बदन हिला रहा। बाप परेशान हो गया, कहा कि लोगों को बुलाया, कहा कि देखा बेटा मेरा अभी से जो है पूरा बदन हिला रहा है ना। तो लोगों ने कहा ये बहुत होशियार होगा, इसको जो है इंजीनियर बना दो। क्या बना दो? इंजीनियर बना दो। उसको भेज दिया इंजीनियर की पढ़ाई में। कुछ सालों के बाद एक और बेटा पैदा हुआ, एक और। जब वो बेटा बड़ा हुआ तो जहां बैठा था वहीं पर न हूं न हां। माँ भी बुलाती बेटा तो बाप बुलाता बेटा अब बाप माँ परेशान परेशान। लोग बाप ने लोगों को बुलाया, देखा ना ये बेटा लगता है बकलोल, अपनी जबान में ना कहते बकलोल, लो बकलोल। तो माँ भी कहती थी और बाप भी कहता था बकलोल। बाप माँ नाम बिगाड़ा है ना, तो गांव वाले भी उसको कहने लगे बकलोल। गौर से सुनिएगा। वो तो क्या किया, लोगों को बुलाया, कहा कि देखा ना ये बेटा अब ये बेटा जो है मुझको लगता है कि एकदम कुंद जेहन का है। तो लोगों ने कहा इसको मदरसा में भेज दो। कहाँ भेज दो? मदरसा में भेज दो। नाक की नाली बह रही है, ले गया बाप। मौलवी साहब, मौलाना साहब, ये हमरे बेटवा है, सुनिए ना अपने बगल में बैठाइए, इधर उधर नहीं। हाँ, गौर से सुनिएगा। वो इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ने लगा, ये वकालत की पढ़ाई पढ़ने लगा। कुछ साल गुजर गए,
गुजर गए, वो इंजीनियर बन गया, ये वकील बन गया, और जिसको लोग बकलोल कहते थे ये हाफिज़े कुरान बन गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हाफिज़े कुरान बन गया। क्या बन गया? हाथ उठाकर बोलो। कुरान हाफिज़े, आप लोग बोलिए क्या बन गया? हाफिज़े कुरान बन गया। और हाफिज़े कुरान की शान क्या है? अभी आप जो है अपने माथे की निगाहों से देखेंगे 20 बच्चों की आज फरागत, 20 बच्चों के सरों पर आज जो है दस्तार बांधी जाएगी। हाफिज़े कुरान की शान क्या है? मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, उस पर अमल किया, इधर देखिए, इधर देखिए, उस पर अमल किया, उस पर अमल किया, इधर देखिए ना, इधर, उस पर अमल किया, उसके सर पर ऐसा ताज रखा जाएगा। और मचल के, और मचल के उसके सर पर ऐसा ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी चांद से भी ज्यादा होगी। जिसकी रोशनी चांद से भी ज्यादा होगी, चांद से भी ज्यादा होगी। इधर देखिए, चांद से भी, इधर देखिए, चांद से भी। और इनके वालिदैन बहुत खुशनसीब है। वालिदैन के बारे में आया है कि हश्र के मैदान में ऐसा लिबास दिया जाएगा, सुबहान अल्लाह, ऐसा लिबास दिया जाएगा जिसके उसके लिबास से खुशबू आ रही होगी। माँ बाप अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला ये इतना अच्छा लिबास क्यों दिया गया? आवाज आएगी, तुमने दुनिया में अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाया है। क्या बनाया है? हाफिज़े कुरान, हाफिज़े कुरान। और सब जानते हैं कुरान के एक हर पढ़ने से 10 नेकियां मिलती है, सब जानते हैं, बहुत मशहूर है। लेकिन जहां कुरान में लफ्ज़े अल्लाह है, लफ्ज़े अल्लाह, लफ्ज़े अल्लाह को सिर्फ पढ़ने से 40 नेकियां मिलती है, सुभान अल्लाह। मिलती है, सुभान अल्लाह। और ये कुरान, कुरान, आज कितने लोग कुरान के पीछे पड़े हुए हैं, हम मिटा देंगे, हम मिटा देंगे। ना 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 ना, तुम्हारी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी, है ना मौलाना रिजवान साहब की बिला। लेकिन कुरान को नहीं मिटा सकते हो, नहीं मिटा सकते हो। ये हाफिज़े कुरान, चलो तुम्हारी हुकूमत है, कुरान को जला दोगे, लेकिन जो दुनिया में सुन्नी का बच्चा बच्चा अपने सीने में कुरान लिए बैठा है, उसको तुम मिटा नहीं सकते हो। और मचल के नहीं मिटा सकते हो कुरान। एक मर्तबा सारा मजा दूध पाक पढ़िए और जोर से। कुरान में आया है कि जिसे हिकमत दी गई, हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, जिसे हिकमत दी गई। मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ हिकमत से मुराद इल्म शरीयत है। और चलिए मिशकात में जो ये हदीस मौजूद है, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु यूती। अल्लाह देता है, मेरे नबी बांटते हैं, सुभान अल्लाह।
रजाउल्लाह साहब, वो लोग कुछ लोग कहते हैं नबी सिर्फ इल्म बांटते हैं ना, ये तशरीह गलत। मेरे आका इल्म भी बांटते हैं, मालो दौलत भी बांटते हैं और जन्नत भी बांटते हैं। सुभान अल्लाह, बांटते हैं। और सुनिए, देने वाला अल्लाह, देने वाला, ऊंचा बोलिए अल्लाह, बांटने वाले मेरे नबी। सुभान अल्लाह, बांटने वाले, आप लोग बोलिए बांटने वाले मेरे नबी। चलिए एक हदीस सुनिए, सारा मजमा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। अब आइए मैं इस पर दलील दूं। बांटने वाले मेरे नबी, बांटने वाले मेरे नबी, गौर से सुनिए। मिशकात शरीफ पेज नंबर 84, 17 नंबर 8, 9, 10, 11 की हदीसे पाक है। अन रबिया इब्न काबिन काला कुंतो अभी तो मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातैतुहु बेवुज़ूइही व हाजतिही फक़ाल ली सल फक़ुल्तु असअलुका मुराफ़क़तक फिल जन्नह क़ाल औ गैरा ज़ालिक क़ुल्तु हुवा ज़ाका क़ाल फ़इन्नी अला नफ़्सिका बिकसरति मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत बोलते बोलते थक गए हैं क्या? जो सुभान अल्लाह कहता है ना, सुनिए, जो सुभान अल्लाह कहता है, गोरे सत लहू नखलतुन फिल जन्ना, उसके लिए जन्नत में खजूर का दरख्त तैयार कर दिया जाता है। क्या चीज का दरख्त? ऊंचा बोलिए, खजूर का दरख्त। और यहाँ सुनिए, हजरत रबिया बिन काब सहाबिये रसूल है। मैंने क्या दावा किया है, मैंने क्या कहा है आपको कि मेरे नबी इल्म भी बांटते हैं और मेरे नबी जन्नत भी बांटते हैं। सुभान अल्लाह, मेरे नबी मालो दौलत भी बांटते हैं। गौर से सुनिएगा, हजरत रबिया बिन काब सहाबिये रसूल है, असहाबे सुफ़ा में से है। हर वक्त मेरे नबी के साथ रहा करते थे, सफर में मेरे नबी के साथ, हज़र में मेरे नबी के साथ, जहां जहां मेरे नबी जाते हजरत रबिया बिन काब मेरे नबी के पीछे पीछे चला करते थे, मेरे नबी के पीछे पीछे चला करते थे, मेरे नबी के पीछे पीछे चला करते थे। और ये भी कान खोल कर सुन लीजिए, जब मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को आराम के लिए घर में तशरीफ ले जाते तो हजरत रबिया बिन काब मेरे नबी के हुजरे के दरवाजे पर सो जाते। क्यों सो जाते? इसलिए कि रात में कहीं नबी को जरूरत आए तो बुलाने की मुशक्कत ना उठानी पड़े। तकबीर, नारे रिसालत। रबिया बिन काब मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वाले की नमाज के लिए बेदार हुए। सोते हैं वो बज़ाहिर, दिल उनका जागता है। बेदार हुए, रजाउल्लाह साहब क़िबला तवज्जो, बेदार हुए। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम के ऊपर नमाज़े फर्ज थी। तहज्जुद की नमाज मेरे नबी के ऊपर फर्ज, हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज, मेरे नबी के ऊपर 6 नमाजें फर्ज। अब ये भी कान खोल कर सुन लीजिए, जब मेरे आका तहज्जुद की नमाज के लिए बेदार होते तो हजरत रबिया बिन काब अपने हाथों से लोटा में पानी भर कर लाते, मेरे नबी को वजू कराते। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी के लिए मुसल्ला बिछाते। और जब मेरे आका मस्जिद में नमाज के लिए तशरीफ ले जाते तो मेरे हजरत रबिया बिन काब मेरे नबी के नालैन मुबारक को उठाकर अपने सीने से लगा लेते। आज
कोई पीएम की जूती उठाता है तो कोई सीएम की जूती उठाता है, कोई मुखिया की जूती उठाता है, कोई सरपंच की जूती उठाता है, लेकिन कुर्बान ए रबिया तेरी इस मुलाजमत पर, तेरी इस नौकरी पर तू जूती उठा रहा है तो किसकी? जिसके सदके से अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, चांद को पैदा किया, सूरज को पैदा किया। अल्लाह अल्लाह आला हजरत फरमाते हैं वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, बात सुभान अल्लाह। तवज्जो, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना रसूलना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये हजरत रबिया बिन काब, गौर से सुनिए। हजरत रबिया बिन काब एक मर्तबा वजू करा रहे थे, मेरे आका ने फरमाया सल रबिया, क्या मांगना चाहते हो? रबिया मांग। सुबहान अल्लाह, मुतलकन मेरे नबी ने फरमाया सल, क्या मांगना चाहते हो मांग लो। हजरत रबिया ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह मुझे मालो दौलत चाहिए, मुझे हुकूमत चाहिए, मुझे जो है रुपये और पैसे चाहिए। नहीं नहीं, हजरत रबिया कहते हैं या रसूल अल्लाह असालो का मुराफकत का फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ जन्नत में रहना चाहता हूँ। कहाँ रहना चाहता हूँ? जन्नत में। ऊंचा बोलिए, कहाँ? मेरे नबी इल्म भी बांटते हैं, जन्नत भी बांटते हैं। सुभान अल्लाह। मालो दौलत भी बांटते हैं। सुभान अल्लाह। देने वाला खुदा, बांटने वाले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर से सुनिए, 5 मिनट और सुन लीजिए। हजरत रबिया बिन काब कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ जन्नत में रहना चाहता हूँ। कहाँ रहना चाहता हूँ? हाथ उठाकर बोलिए, कहाँ? जन्नत में, जन्नत में, जन्नत में। तवज्जो, शारहीने हदीस लिखते हैं अगर हजरत रबिया ये कह देते या रसूल अल्लाह मुझे हुकूमत चाहिए, तो मेरे नबी हुकूमत दे देते। बोलिए बोलिए, अगर हजरत रबिया ये कह देते या रसूल अल्लाह मुझे मालो दौलत चाहिए, तो मेरे नबी मालो दौलत दे देते। अगर हजरत रबिया ये कह देते या रसूल अल्लाह मैं सातों जमीन को देखना चाहता हूँ, मेरे नबी सातों जमीन की जियारत करवा देते। अगर हजरत रबिया ये कह देते या रसूल अल्लाह मैं सातों आसमान को देखना चाहता हूँ, मेरे नबी सातों आसमान दिखा देते। अगर हजरत रबिया ये कह देते या रसूल अल्लाह मैं अर्श को देखना चाहता हूँ, मेरे नबी अर्श की जियारत करवा देते। अगर हजरत रबिया ये कह देते या रसूल अल्लाह मैं जन्नत देखना चाहता हूँ, मेरे नबी जन्नत की जियारत करवा देते। वसल्लम का फरमान सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं तालिबे इल्म मेरे दोस्त है। सुभान अल्लाह। ये देख रहे हैं ना आपके दारुल उलूम जिलानिया और हमारे हम सब के दारुल उलूम जिलानिया है कि नहीं है? इतने बच्चे 20 बच्चों की फरागत हो रही है और माशाअल्लाह सदरुल मुदर्रिसिन साहब, खलीफा हुजूर मन्नानी मियां वसीम नानी मियां, हजरत अल्लामा मुजाहिदुल इस्लाम मिसबाही और हमारे मेहनती उस्ताद है और उस्ताजुल कुर्रा हजरत कारी नासिर साहब किबला, ये भी बहुत मेहनती है माशाअल्लाह। फजर की अजान से पहले ही बच्चों के सबक सुन लेते हैं। सुभान अल्लाह। हमारे मिसबाही साहब किबला और ये हमारे मौलाना इसराफिल साहब किबला, जितने हमारे जो स्टाफ है माशाअल्लाह बहुत मेहनत से ये काम कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। और हमारे जिलानिया मोहल्ला के, हमारे मलंगवा के जितने हमारे लोग हैं
सब जो है इस मदरसे के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है कि नहीं है? हाथ उठाकर बोलिए, है कि नहीं है? क्यों ना हो, यहाँ पर हजरत जिलानी मियाँ के फैजान जारी है। दुआ है अल्लाह ताला हमारी बातों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और बोलने में जो लग़ज़िश हो गई अल्लाह अपने हबीब के वसीले से माफ़ अता फरमाए। पढ़िए मेरे साथ मिलकर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।